याचिका पे फैसला सुनाते हुए क्या कुछ कहा है उन लोगों के लिए जो लोग तलाक लेते हैं और तलाक के बाद अपनी बीवियों को मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता जो है वो नहीं देते हैं। आप लोगों को बता दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बीवी को डाइवोर्स देता है, तलाक देता है, तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बीवी को जो है वो मेंटेनेंस दे, गुजारा भत्ता दे। जिस पर देखा जाता है कि आमतौर पर लड़के जो हैं वो इस चीज़ का हवाला देते हैं कि हम कमाते नहीं हैं या हमारी सैलरीज इतनी नहीं है कि हम अपनी बीवी को गुजारा भत्ता दे सके। इस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है और ये कहा है कि पति चाहे मजदूरी ही क्यों ना करता हो, जो है वो मजदूर ही क्यों ना हो, उसे जितना भी वो दिहाड़ी लगाकर कमाता है 200, 300 या 400, उसका हिस्सा जो है वो उसे पत्नी को देना होगा। ये पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे तलाक के बाद भी। अब दरअसल मैं आपको इसमें बता दूं, उसमें क्या कुछ करते हुए कहा गया है कि पत्नी कुछ भी ना करता हो फिर भी उसे जो है वो अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना है। इस पर पत्नी कितनी हकदार है, इन 4 चीज़ों में आपको बता दूं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें आती हैं जिनमें ये मेंटेनेंस पत्नी को मिलती है, क्योंकि हर केस में मेंटेनेंस नहीं मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेंटेनेंस तब मिलती है जब पति ने अपनी पत्नी को तलाक दिया हो, यानी कि तलाक की अर्जी जो है वो पति की तरफ से की गई हो और पति ने अपनी पत्नी को तलाक दिया हो। इसके अलावा तलाक के बाद पत्नी की जो है वो दूसरी शादी ना हुई हो, क्योंकि अगर तलाक के बाद पत्नी की दूसरी शादी होगी तो भी पत्नी जो है वो गुजारे भत्ते की हकदार नहीं होती है। इसके बाद पत्नी ने पति से तलाक लिया हो या फिर जो है वो पत्नी ने खुद का भरण पोषण करने में इतनी कैपेबल ना हो, पत्नी अपना भरण पोषण खुद ना कर सकती हो, कमा ना सकती हो, खुद नौकरी ना करती हो, इस बेसिस पर भी जो है वो पत्नी को मेंटेनेंस जो है वो देनी पड़ेगी। कोर्ट ने खुद ये फैसला लिया। और इसी के साथ अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अब वो कौन सी 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पत्नी अपना मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है पति से। मैं आपको बता दूं, वो तब नहीं मांग सकती है अगर पत्नी एजुकेटेड हो और इस काबिल हो कि वो खुद अपना गुजारा भत्ता कर सकती है, वो खुद कमा सकती है। तो इस केस में पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती। हालांकि इसके भी अलग अलग क्राइटेरिया हैं। अगर बच्चे होंगे, अगर तलाक के बाद जो है वो आपके बच्चे हैं, बच्चे किसके पास रहते हैं उस हिसाब से होता है। अगर तलाक हो जाता है, पत्नी के पास बच्चे होते हैं, तो पति को बेशक पत्नी खुद भी कमाती हो पर ये पति का भी फर्ज है कि तलाक के बाद वो अपने बच्चों के लिए भरण पोषण के लिए जो पैसे हैं वो दे। तो ये अलग अलग चीज़ें रहती हैं। पर इसके अलावा मैं आपको बता दूं, दोनों की सहमति से अगर तलाक हुआ हो, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप दोनों अलग होना चाहते हैं, तो इस बेसिस पर पत्नी ये दावा नहीं कर सकती है कि उसे मेंटेनेंस पति से चाहिए। इसके अलावा लीगली डाइवोर्स ना हुआ हो, यानी कि आप लोग आपसी सहमति के साथ सेपरेट रहते हैं, आप लोगों का लीगल डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो इस बेसिस पर भी आप लोग जो है वो अपने पति से मांग नहीं कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि इसमें मेन बात यह है कि अगर पत्नी ने दूसरी शादी ना कर ली हो, यानी कि अगर तलाक हो गया है या पति ने खुद पत्नी को तलाक दिया है, तो इस बेसिस पर पति को मेंटेनेंस देनी होगी। पर अगर तलाक के बाद पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, वो किसी और के साथ रह रही है या दूसरा रिलेशन में है, तो इसके बाद भी पत्नी को जो है वो मेंटेनेंस नहीं मिलती। यानी कि अगर दूसरी शादी हो गई है तो आपका भरण पोषण अब वहाँ पर होगा, आपके पिछले पति से आपको जो है वो कुछ नहीं मिलेगा। दरअसल अब इस तरह के केसेस जो है वो दर्ज किए जाने लगे कोर्ट में, जिसमें लगातार पत्नियां ये दावा कर रही थी कि हमें जो है वो मेंटेनेंस नहीं दी जा रही है हमारे पति की तरफ से, और हम इतनी कैपेबल भी नहीं है, इतनी एजुकेटेड भी नहीं है कि अपने लिए खुद कमा सके। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के केस का ही एक जो है वो हवाला देते हुए ये चीज़ें सामने आई हैं। तो जो आप लोगों तक जानना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को ये चीज़ें जानना ज़रूरी है ताकि आप लोग अपने हक जो है वो जान सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि भगवान न करे कि ऐसी ज़रूरत किसी को पड़े कि उसका तलाक हो और उसे मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़े। पर अगर ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है तो आप लोग इन चीज़ों से अवेयर हों, आप लोगों को पता हो कि आपके क्या हक हैं, आप किस तरह से ये चीज़ें जो है वो ले सकते हैं। आपको ये पूरी चीज़ें जो है वो जानना ज़रूरी है। आप लोग अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या कहते हैं इसे लेकर, और बने रहें ऐसे ही अवेयरनेस के लिए टाइम्स के साथ। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।